नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। संपूर्ण रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड का आज 46 दोहे से प्रारंभ कर रही हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और बानर विशाल काय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान है और समान बल वाले योद्धा है। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करके वीरता दिखलाते हैं। राक्षस और बानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून, पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। देखी निबिड़ तम दसहु दिसी, कपिदल भयउ खभार। एक ही एक न देखई, जहाँ तहाँ करही पुकार। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर बानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार रहे हैं। सकल मरमु रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कहीं समुझाए, सुनत कोपि कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा। भयउ प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार से संदेह दूर हो जाते हैं। भालु बलि मुख पाई प्रकाशा, धाये हर्ष विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनी चर भाजे। भालू और बानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भट पट कही धरि धरनी, करही भालू कपि अद्भुत करनी। गही पद डारही सागर माही, मकर उरग झस धरि धरि खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। गरजहि भालु बलि मुख, रिपु दल बल
बिचलाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके वृक्ष और बानर वीर गरज रहे हैं। निशा जानी कपि चारि अनी, आए जहाँ कोसला धनी। राम कृपा करी चितवा सबही, भय विगत श्रम बानर तबही। रात हुई जानकर बानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने जो ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही ये बानर श्रम रहित हो गए। उहाँ दशानन सचिव हंकारे, सब सन कहेसी सुभट जे मारे। आधा कटकु कपिन संघारा, कहूँ बेगिका करिय बिचारा। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, बानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री बर। बोला बचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरि आनी, असगुन होहि न जाहि बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहुन सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतरेऊ कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्यकश्यप सहित हिरण्याकक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। काल रूप खल बन दहन, गुनागार घन बोध। शिव बिरंच जेहि से वही, तासो कवन विरोध। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी बन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं, एवं शिव जी और ब्रह्मा जी जिनकी सेवा करते हैं उनसे बैर कैसा। परिहरि बयरु देहु बै देही, भजहु कृपा निधि परम स्नेही। ताके बचन बान सम लागे, करिया मुँह करी जाहि अभागे। अतः बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ भय सिनत मरते उतोही, अब जनि नयन दिखावसी मोही। तेहि अपने मन अस अनुमाना, बधयो चहत एहि कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो
तुझे मार ही डालता, अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के ये वचन सुनकर उसने माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। जो उठ गय कहत दूर बादा, तस सकोप बोले घन नादा। कौतुक प्रात देखी अहु मोरा, करी हूँ बहुत कहूँ का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना। मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। सुनि सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार भयउ भिनु सारा, लागे कपि पुनि चहु दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपी कपिन दुर्घट गढ़ घेरा, नगर कोलाहलु भयउ घनेरा। विविधायुध धर निशिचर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। धाहे महीधर शिखर कोटिन्ह, विविध विधि गोला चले। घहरात जिमि पविपात, गरजत जनु प्रलय के बादले। मरकट बिकट भट जुटत कटतन, लटत तन गरजर भये। गहि शैल तेहि गढ़ पर, चला वही जह सुतह निशिचर हये। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा घहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हो। विकट बानर योद्धा भीड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर चलनी हो जाते हैं। तब भी वे लटते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मेघनाद सुनि श्रवण अस, गढ़ु पुनि छेका आई। उतरयो वीर दुर्गते, सन्मुख चलयो बजाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कहा कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुबिद सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल शिवा। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविद सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं?
कहा विभीषणु भ्राता द्रोही, आजु सबहि हठी मारऊ ओही। अस कही कठिन बान संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठपूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सर समूह सो छाड़य लागा, जनु सपक्ष धावहि बहु नागा। जह तह परत देखी अहि बानर, सन्मुख होई न सके तेहि अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहां तहां बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। जहाँ तह भागी चले कपीरीछा, बिसरी सबहि युद्ध के इच्छा। सो कपि भालु नरन मह देखा, किन्हे सिजहीन प्राण अवशेषा। रिक्ष बानर जहाँ तहाँ भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हो, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। 10 10 सर सब मारे सी, परे भूमि कपिवीर। सिंहनाद करी गर्जा, मेघनाद बल धीर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर उसने सबको 10 10 बाण मारे। बानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देखी पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धायउ काला। महाशैल एक तुरत उपारा, अतिरिस मेघनाद पर डारा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोधित करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। आवत देखी गयउ नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकटन आव मरमु सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयउ घन नादा, नाना भांति करे सिदूर बादा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक ही प्रभु काटी निवारे। तब मेघनाद श्री रघुनाथ जी के पास गया और उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काटकर अलग कर दिया। देखी प्रताप मूढ़ खिसी आना, करे लाग माया विधि नाना। जिमी को करे गरुण से खेला, डर पावे गही स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया।
और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंची बड़ छोट, ताहि दिखावई निश्चर, निज माया मति खोट। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे से प्रारंभ करूंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।